फेडरेशन में मीटिंग थी और मोहतरमा सादिया तैमूर जो हैं उनकी कमेटी मीटिंग थी। माजरत के साथ अभी भी 22 साल के बावजूद ब्यूटी इंडस्ट्री वहीं पे खड़ी है जहाँ पे हम इसको 22 साल पहले बिस्मिल्लाह की थी। और वही वाली बात रिफत साहिबा की और नदीम कुरैशी साहब की, हम एक दूसरे को जगह ही नहीं देते। पाकिस्तान की ऑल ओवर जो हैं ब्यूटिशंस वो आई और उनकी एफ़र्ट को बड़ा अप्रिशिएट किया गया कि किस तरह से जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो बैकबोन है हमारी सोसाइटी की। आज मैं सादिया आपा का तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने FPCCI के प्लेटफॉर्म पे हम सब ब्यूटिशंस को जमा किया और हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने हमें ये वादा किया है और हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सुना और हम इस इंडस्ट्री में जो जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं वो सारी आज हमने इस मीटिंग में डिस्कस की, जहाँ पे ब्यूटिशन की वेलफेयर के लिए काम किया जा रहा था। और मैं स्पेशली थैंक्स कहूँगी सादिया आपा को, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से इस काम को लेके चल रही हैं और ब्यूटिशन की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही हैं, क्योंकि हमारी इस फील्ड को इंडस्ट्री बनाने के लिए अभी बहुत जो है ना आइडियाज़ की और बहुत ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है। और आज की क्लास एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हर ब्यूटिशियन अपनी कोई भी प्रॉब्लम गवर्नर तक और CM तक पहुंचा सकती है। और बहुत अच्छा लगा आज का हमारा जो इवेंट था। मैडम सादिया तैमूर को अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दी है क्योंकि काफ़ी ब्यूटिशियंस हैं जिनको ग्रूमिंग की भी ज़रूरत है और हम लोग चाह रहे हैं कि जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं हम लोग चाह रहे हैं कि वो आगे बढ़ें। आज हमने जो मीटिंग यहाँ पे अटेंड की है वो सादिया आपा ने रखी थी और ऐसी मीटिंग्स होनी चाहिए जिनमें हमारे मसाइल ब्यूटिशंस के यहाँ पे जो है वो बयान किए गए हैं। बहुत ज़बरदस्त मीटिंग हुई है जहाँ पे ब्यूटिशियन को बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं उनके सॉल्यूशंस मिले और ब्यूटी इंडस्ट्री से रिलेवेंट जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है लुक आफ्टर किया, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से संभाला है। सब ने अपने अपने कमेंट्स दिए हैं और सबकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत बखूबी देखा गया है। ब्यूटिशियंस एंड इंस्टीट्यूट्स के जो इंस्ट्रक्टर आए थे उन्होंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी और बहुत अच्छा डिसीजन लिया है ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए कि मैम को ऐसी मीटिंग्स करनी चाहिए जिसमें हाइजीन, प्रोफेशनल एथिक्स वगैरह के लिए काम करना चाहिए। सादिया तैमूर साहिबा ने जो है वो एक मीटिंग जो है वो रखी जिसके अंदर ब्यूटी सैलॉन्स से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ थे, प्रॉब्लम्स थी, उसके ऊपर जो है वो सारी डिस्कस हुई। जो इश्यूज़ हैं उनको किस तरह से सॉल्व करना है और ब्यूटिशंस के लिए जो नई जो है वो इस बिज़नेस में आना चाह रही हैं उनके लिए क्या इश्यूज़ प्रॉब्लम हो सकती हैं, उनको किस तरीके से जो है वो सॉल्व करना है और अपने बिज़नेस को अपने प्रॉपर एक प्रोफेशनली आगे लेके किस तरह से बढ़ना है। तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस हुई। बहुत अच्छा आज का जो है ये सेशन रहा। तो मैं लाजमी रिकमेंड करूँगी कि जो सैलॉन्स हैं, बिज़नेस कर रहे हैं और अपने बिज़नेस को वो चाह रहे हैं प्रमोट करना, तो लाजमी इस फेडरेशन का जो है हिस्सा बने।
इस मीटिंग में मुझे मैम सादिया तैमूर ने और स्टेप्स इंस्टीट्यूट ने इनवाइट किया था। ये ब्यूटिशियन का एक बहुत बड़ा गेट टुगेदर था समझे आज की जो हमने, और इसमें हमने मुख्तलिफ इश्यूज़ पे बात की जो कि आमतौर पे नहीं की जाती, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ब्यूटी इंडस्ट्री। तो मैडम सादिया तैमूर इस पर बहुत ज़्यादा काम करी हैं, बड़ी फोकस होकर काम करी हैं कि इस इंडस्ट्री के मसाइल को हल किया जाए। और जैसे कि आपने देखा कि इसमें बहुत सारे आज मसाइल ज़ेर बहस भी आए हैं, और मेरी ये सजेशन है कि ऐसी दोबारा भी ऐसी गेट टुगेदर ऐसी हमारी होनी चाहिए जिसमें हम लोग मिलके ब्यूटी इंडस्ट्री के मसाइल को हल कर सकें। और इसमें हमने देखा नॉलेज भी दिया गया, लोगों को अवेयरनेस मिली कि कौन कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री से आया, कौन सैलून से आया। तो जब ये सब मिलके बैठेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क तरक्की की तरफ भी जाएगा और हमारे मुल्क में लोगों को बेहतर अवेयरनेस के साथ काम करने का मौका मिलेगा। और वर्किंग वेमेन जो हैं वो माशरे को ज़्यादा मुस्तहकम बनाती हैं। इकनॉमिकली बहुत ज़रूरत है हमारे मुल्कों के ख़वातीन मुख्तलिफ़ शोबों में आगे आएँ और काम करें। और ये भी बताया गया कि किस तरह से सादिया साहबा जो है उन सब ख़वातीन को जोड़े हुए हैं, और हमारी जो ब्यूटी लाइंस हैं उसमें भी नए कॉस्मेटिक्स, नई टेक्निक्स, नई चीज़ें आनी चाहिए। ऑनलाइन लड़कियां जो हैं, बच्चियां, वो हमारी काम कर रही हैं, रोज़गार कमा रही हैं अपना। तो नई हमने ये देखा कि फ़ेडरेशन किस तरह से उनकी हेल्प कर सकती है, कैसे इन ख़वातीन के जो ब्यूटी लाइंस में प्रॉब्लम हैं, जो उनके कॉस्मेटिक्स में, उनके ट्रेनिंग में जो चीज़ें नहीं हैं, वो इंशाल्लाह ताला से सारी उनकी हेल्प की जाएगी। और ख़वातीन को जो भी मसाइल हैं ब्यूटी इंडस्ट्री के हवाले से उनको दूर किया जाएगा। उनके टैक्स के मसले हों, उनके ऊपर कोई उनको मुख्तलिफ महकमे जो हैं तंग करते हों, या कोई भी ऐसी उनके ट्रेनिंग का इशू हो। सबसे ज़्यादा ये कि लाहौर के अलावा जो बाकी इलाके हैं उनमें ख़वातीन काम तो करना चाहती हैं लेकिन उनको इतने ज़्यादा मौके नहीं मिलते। सोसाइटी जो है उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है या कुछ इस तरह से, तो वो सारे मसाइल जो हैं उनके हल के लिए ये कमेटी अपना किरदार भी अदा करेगी और उनको हेल्प करेगी ताकि वो माशरे की मजबूती और इकनॉमिकली डेवलप्ड माशरा बनाने में अपना किरदार बखूबी अदा कर सकें। और इंशाल्लाह ताला से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अपनी तमाम बहनें जो मुख्तलिफ़ शोबों में बिज़नेस कर रही हैं और मुल्क व कौम की खिदमत कर रही हैं, उनके साथ हैं। उनके मसाइल को हल भी किया जाएगा और उनको नई टेक्नोलॉजी के साथ उनके फील्ड में आगे भी ले जाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़बरदस्त रहा और इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए जिसमें खुल के बात हो सके, और ओपन फोरम था, बहुत ज़बरदस्त, हर किसी का इनपुट था जिसके ऊपर बात की गई है। और जो फीमेल्स को प्रॉब्लम आती हैं सैलून से रिलेटेड, ओनर्स को, सैलून ओनर्स को, इवन मेकअप आर्टिस्ट को, उस बारे में बात की गई थी आज। और उसके सॉल्यूशंस के ऊपर भी सबसे बेस्ट बात ये थी इस इवेंट की कि उसके सॉल्यूशंस के ऊपर भी बात की गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप का बैकग्राउंड ये है कि पहले से बहुत कुछ कर रहा है और इस प्लेटफॉर्म से हम आज भी जैसे अनाउंस किया गया है और विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट हम इसमें RPL करवा रहे हैं, रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। जिन भाइयों को और बहनों को सैलून का काम आता है लेकिन उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई वैलिड रिकग्निशन नहीं है, तो उसमें जो स्टेप इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे आके एक एग्ज़ाम देना होता है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में डरने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि नाम सुन के घबरा जाते हैं एग्ज़ाम का। तो उसमें आके प्रैक्टिकली जो काम उनको आता है वो उन्होंने करना है और कुछ अरसे के बाद अगर वो क्लियर कर लेते हैं तो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से उनको सर्टिफिकेट भी इशू कर दिया जाएगा। देखिए जो इस फील्ड से रेलिवेंट लोग हैं जो इस फील्ड में आते हैं, देखिए सबसे पहले तो जैसे आज के डिस्कशन में भी एक बात हुई है कि इस स्टिग्मा को हमने ख़त्म करना है। ब्यूटी इंडस्ट्री को एक रिस्पेक्ट की नज़र से, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो काफ़ी हद तक इस चीज़ में बेहतरी आई है, रिस्पेक्ट की नज़र से देखा भी जाता है, लेकिन अभी भी उस लेवल तक रिस्पेक्ट नहीं है। तो देखिए रिस्पेक्ट हमने अपनी खुद अर्न करनी होती है, खुद कमानी होती है। तो आप अपने काम ऐसे करें, इस फील्ड में रहते हुए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बहुत सारी लाइफ को बदल सकते हैं। जैसे कि मैं स्टेप के बिहाफ पे ये बात कह रही हूँ कि बड़े अरसे से बहुत सारी फ़ीमेल्स को ट्रेंड किया गया है, एंटरप्रेन्योर बनाया गया है इसी फील्ड में। मैं ब्यूटिशियन की बात कर रही हूँ, अपने सैलून रन कर रही हैं और बहुत अच्छी इनकम भी जनरेट हो रही है और इज़्ज़त से, सबसे बड़ी बात है इज़्ज़त से कमाई करना बहुत बड़ी बात है। और आई वुड से दैट कि फ़ीमेल्स को, जो भी नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं, इस माइंडसेट के साथ आएँ कि हमने कुछ करना है, चाहे वो फ्री एजुकेशन उनको मिल रही है या पे करके कर रहे हैं। एक उनका मकसद होना चाहिए कि मैं फ़ीमेल्स के लिए स्पेशली बात कहूँगी कि आपने कंट्रीब्यूट करना है अपने सोसाइटी को। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ वन ऑफ द आई वुड से के काइंडेस्ट पर्सन
फीमेल हैं, और एक मिथ बनी हुई थी कि एक जो फीमेल होती है वो जो सा है आगे नहीं करने देती, बढ़ने नहीं देती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई वुड से दैट कि सादिया आंटी जो सी हैं, शी इज़ वन ऑफ दोस्त के जो सबको साथ लेके चलने वाली हैं, और बहुत ज़्यादा पुश भी करती हैं और बहुत ज़्यादा हेल्प भी करती हैं, सपोर्ट भी करती हैं, गाइड भी करती हैं। तो आई थिंक के आई वुड से दैट के शी इज़ बेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि आज का मीटिंग का जो क्रेडिट है वो मैडम सादिया को जाता है कि उन्होंने माशाल्लाह एक सारे प्रोफेशनल एक जगह पर इकट्ठे किए, जिसमें इंस्टीट्यूट के लोग भी थे, उसके बाद कॉलेज के लोग भी थे, पार्लर के लोग भी थे। मतलब उन्होंने पूरी सारा ब्लेंड किया कि हर एक इंस्टीट्यूशन से हमें उसका फ़ीडबैक मिल जाए, और जो उनके मसाइल थे उन्होंने अपने मसाइल बयान किए। मैं समझता हूँ उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो कि उनके लेवल पे थीं और उनको ठीक करने वाला था, और कुछ चीज़ें जो बहुत ही क्रिटिकल है, मैं समझता हूँ कि जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों की रिजर्वेशन थी कि ट्रेनिंग एक पार्ट मिसिंग है। तो मैं समझता हूँ कि ये यकीनन एक बहुत बड़ा पार्ट है जो कि इस एंड पे मिसिंग है, क्योंकि जब तक आपकी बेसिक ट्रेनिंग नहीं होगी तो आप ग्रूम नहीं होंगे। जब आप ग्रूम नहीं होगे तो हाउ टू हैंडल द कस्टमर, ये इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द एनीथिंग एल्स। तो ये मैं समझता हूँ कि हमने उनके साथ भी किया है, और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे FPCCI के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम उनको गाइड करेंगे। और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी हमें कि जी हमें कोई जगह नहीं अवेलेबल होती इस्लामाबाद कराची में, जिसके लिए हमने उनको फैसिलिटेट किया कि इंशाल्लाह ताला हम आपको FPCCI के ऑफिस में वो जगह प्रोवाइड करेंगे आपका सेमिनार करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर और पंजाब ब्यूटिशियन अलाइंस के प्लेटफॉर्म पे नई आने वाले ब्यूटी पार्लर्स की ख़वातीन की ट्रेनिंग की वर्कशॉप का एक इनकाद किया गया। उसके अलावा ब्यूटी इंडस्ट्री को दरपेश जो मसाइल थे उस सिलसिले में नायब सदर रिफ़त साहिबा और नदीम कुरैशी साहब चेयरमैन साहब जो हैं उन्होंने मिल के यहाँ पे ख़वातीन के साथ एक बहुत अच्छी एसोसिएशन की और लोगों को बहुत बताया कि आने वाले लोगों को जो मसाइल हैं उनको हम किस तरह से उनका हल निकाल सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से नए आने वालों को इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिलना जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग भी हो और उनको वसाइल भी प्रोवाइड किए जाएं कि वो अपने बिज़नेस को बेहतर तरीके से चला लें, तो ये एक बहुत बड़ी काविश थी और हम लोग इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि चैम्बर बहुत अच्छा काम कर रहा है। इंशाल्लाह ताला आज रिफ़त साहिबा और मैंने मिलकर ये प्लान किया है कि इस सिलसिले को हम लाहौर में नहीं, क्योंकि सेंट्रल कमेटी मेरे पास है, तो हमारी ये कोशिश है कि अब इस्लामाबाद, कराची और बाकी चैम्बर्स में भी हम इस किस्म के अवेयरनेस के प्रोग्राम्स रखें। देखते रहिए हमारा चैनल पाक 360, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।